हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, कोविड में अपने आप को प्रोटेक्ट करके अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जो एस्पिरेंट हैं, जो जेएसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, बैंक, पीओ, एनटीपीसी और जितने भी ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूछा जाता है, लगभग हर कंपटीशन में मैथ्स पूछा ही जाता है। आज हम लोग कोई मैथ्स का टॉपिक चालू करने वाले हैं और मैं आपको बताऊं कि मैथ्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ़ यू वांट टू क्रैक एनी एग्ज़ाम। आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिक पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। मैं बताऊं कि झारखंड एसएससी में भी एप्टी और रीजनिंग से अच्छा खासा प्रश्न आने वाला है। इन दोनों पे कमांड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मैथ्स का जो टॉपिक होता है ना, वो उसमें आप अपना टाइम काफ़ी सेव कर सकते हो। और अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है ना, तो लगभग हर कंपटीशन को आपको क्रैक करने में बहुत दिक्कत होगा। और आज के टाइम में ऐसा है कि लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक एक सीट को पाने के लिए 10,000 से 1 लाख उम्मीदवार हैं, ठीक है, एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं। आप देखना 100 सीट की वैकेंसी पे भाई 2 लाख का फॉर्म चला जाता है। इट मीन्स कि कंपटीशन टफ है और डे बाई डे टफ होता जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें हर टॉपिक को बहुत दिल और जान लगा के पढ़ना है। हमें सारे कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो आज हम लोग जो चालू करने वाले हैं, आज हम लोग मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। और मैथ्स में आज हम लोग पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। जो एस्पिरेंट, those who are preparing for JSSC, SSC, CGL, CHSL, police SI, bank PO or any graduate level exam, they have to be very precise and they need to focus on maths on these two section, aptitude और reasoning। JSSC में भी लगभग 30 और 20 प्रश्न आने वाले हैं। जो एस्पिरेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप इस पोर्शन को तो अच्छे से पकड़ के रखो, ठीक है, क्योंकि मैथ्स आपको सॉलिड ग्रिपिंग मार्क्स देने वाला है। जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो इन सब एग्जामों की तैयारी कर रहे हो, जैसे सीजीएल, जो भी मैंने बताया, वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। और मैं जो आपको ये मैथ्स स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि हम लोग मैथ्स को एकदम डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। और आई विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल। मैं ये मान के चलूँगा कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, ठीक है। मैं जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। एक एक चीज़ को हम लोग समझ के पढ़ेंगे। हमें रटना नहीं है कॉन्सेप्ट को, हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। इतना ही हमारा काम है। तो मैं जो भी आपको यहाँ आज बताने वाला हूँ, आप उनको ध्यान से देखो। मैं यहाँ जितना बताऊँगा ना, अगर आप सिर्फ उतना कॉन्सेप्ट आपने ग्रैस्प कर लिया ना और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो बिलीव मी, आप मैथ्स, एप्टी और रीजनिंग के सेक्शन के सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। इसके पहले मैं टाइम्स में कैट के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था। आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस इन टीचिंग मैथ्स। और मैथ्स से मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। मैंने मैथ्स ओलंपियाड भी निकाला है। मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड बिलीव मी, मैं जब मैथ्स पढ़ाऊँगा ना, तो सिर्फ मैं आपको पढ़ाऊँगा ही नहीं, मैं आपको मैथ्स की दुनिया का पूरा सैर कराने की कोशिश करूँगा। हम अपने टॉपिक को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक दिस सेशन मोर इंटरेस्टिंग, या फिर आप खुद से इंटरेस्ट इनकलकेट करो ताकि पढ़ने में आनंद आए। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से और देखते हैं कि नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज ये नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर है, फर्स्ट क्लास है। हम नंबर सिस्टम को एकदम शुरू से देखने वाले हैं। और जो लोग नंबर सिस्टम को पढ़ चुके हो, जस्ट वेट, मैं थोड़ा बेसिक ख़त्म कर लेता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और मैथ्स में आपको बताऊँ कि देखो, कॉन्सेप्ट जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट को आप कितने देर में कर पा रहे हो ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं आपको ऐसे ट्रिक दूंगा ना कि बिलीव मी, 5 से 30 सेकंड के अंदर वो सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इतना ही वक्त लगेगा। देखो, अगर मैथ्स में 10 क्वेश्चन आए और अगर आपने एक क्वेश्चन में 2 या 3 मिनट ले लिया, 20 क्वेश्चन है, तो आपने तो 1 घंटा मैथ के सेक्शन में ही दे दिया।
तो बाकी सेक्शन का क्या होगा। सो देखो सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट नहीं जानना है, हमें बेस्ट ट्रिक भी जानना है, उसको अप्लाई भी करना है ताकि एग्जाम को हम क्रैक कर सके। हमारा होल मोटिव क्या है, हमारा मकसद क्या है, एग्जाम निकालना है। सो हमारी प्रिपरेशन उस लेवल की होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा एज अपने आप में बना के चलना है। अभी तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो पहले बेसिक मेथड से करेंगे, उसके बाद ट्रिक्स लगाएंगे, ठीक है। और जब ट्रिक्स लगाएंगे ना, बिलीव मी आपको मजा आ जाएगा मैथ्स पढ़ने में, ठीक है। मैं आपको उस ढंग से पढ़ाने ही वाला हूँ। सो जस्ट फॉलो माई लेक्चर, ठीक है। इससे अधिक कुछ नहीं मैं बोलूँगा, बाकी आप देखो। हमें कम समय में एग्जैक्टली उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर भी सही लाना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रिक्स पता है लेकिन वो सही से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, सो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक्यूरेसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो लेट्स बिगिन, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट टॉपिक इज नंबर सिस्टम। मैं आपको बताऊं कि नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। इवन कैट में भी नंबर सिस्टम प्ले ए वेरी वाइटल रोल। ये टॉपिक किसी भी कंपटीशन में इस टॉपिक से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, किसी भी कंपटीशन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो देखो नंबर, अब जब नंबर की बात उठी है तो एक चीज समझ लो, नंबर देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। हमारा लाइफ नंबर के बिना पॉसिबल है क्या? हमको ऑर्डरिंग में, सीक्वेंसिंग में, लेबलिंग में, काउंटिंग में, मेजरिंग में, हर जगह नंबर को हम यूज करते हैं। नंबर हम हर जगह डे टू डे लाइफ में 1000 बार यूज करते हैं। और नंबर सिस्टम जो है ना, ये कुछ ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इस पे कमांड तो करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। देखो मैंने बोला ना कि आपको तो मैं ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, मैंने कैट के लिए बच्चों को पढ़ाया है। नंबर सिस्टम इज़ ए वेरी ग्रिपिंग टॉपिक, ठीक है, बहुत लेंदी टॉपिक है। सो हम उन टॉपिक को खास कर पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। मैं एक एक एग्जाम का प्रश्न लूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि हाँ ये देखो इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हम उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। सो मैं जितना बता रहा हूँ स्टे फोकस्ड, बस सुनते चलो, ठीक है। तो देखो नंबर सिस्टम, हमने हिंदू अरेबिक सिस्टम से कुछ डिजिट्स उठाए, ठीक है, कुछ डिजिट्स उठाए। और वो जो डिजिट्स उठाए वो थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल 10 डिजिट हमने उठाए। टोटल कितना डिजिट उठाए? 10 डिजिट हमने उठाए हिंदू अरेबिक सिस्टम से। और इन्हीं डिजिट के हेल्प से हम नंबर बनाते हैं, ठीक है। सो हमने हिंदू अरेबिक सिस्टम से कुछ डिजिट्स उठाए जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये 10 डिजिट है, इन्हीं डिजिट्स के हेल्प से हम नंबर बनाते हैं। अब देखो बहुत लोग ना डिजिट में, नंबर में कंफ्यूज रहते हैं। आप टेंशन मत लो, हम डिजिट और नंबर, मैं जस्ट अभी एक बार नंबर सिस्टम के ऊपर का बेसिक बता रहा हूँ, फिर हम नंबर और डिजिट्स के क्वेश्चन में घुसेंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन करने वाले हम। सो देखो ये 10 डिजिट उठाए गए और इन 10 डिजिट के हेल्प से हम नंबर बनाते हैं। अब देखो बहुत लोग ना डिजिट, नंबर, न्यूमेरल और नंबर, ये 3 चीज में बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है। बिलीव में मैं पूरा कंफ्यूजन दूर करूंगा। फिलहाल आप इतना समझो कि डिजिट आप देख रहे हो, ये हमारे डिजिट्स हो गए। न्यूमेरल और नंबर 2 अलग अलग चीज है। बट नॉर्मली आज के दुनिया में क्या है ना कि न्यूमेरल और नंबर को लोग एक समझते हैं, तो आप ऐसा मान के चलो कि आपके लिए भी सेम है, ठीक है। अगर आप कोई चीज बोल रहे हो, भाषा कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो, अगर सामने वाले को सेंस समझ में आ रहा है, सो भाई हमें उतना सही मतलब है। तो नंबर और न्यूमेरल आज के डेट में लोग इसे एक ही मानते हैं। हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में आता है दैट्स वेल गुड, नहीं भी आता भूल जाओ। देखो डिजिट तो ये है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। न्यूमेरल क्या है कि सिंबल या नेम जब आप देते हो उस डिजिट को तो उसे न्यूमेरल बोलते हैं। जैसे इसे हम 1 बोलते हैं, इसे हम 2 बोलते हैं, सिंबल आप देख रहे हो। और नंबर क्या है? द आइडिया टू रिप्रेजेंट, टू राइट दैट न्यूमेरल इज नंबर। नंबर क्या है? बेसिकली एक आइडिया है कि हम उसे लिखते कैसे हैं, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन शायद आपको पढ़ने ना पड़े, ठीक है, आप उसे भूल जाओ। ये मान के चलो फिलहाल कि नंबर और न्यूमेरल जो है सेम है। मैं नंबर बोलूँ या न्यूमेरल बोलूँ, दोनों का मीनिंग एक ही है। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखो हिंदी और अरेबिक सिस्टम से हमने ये डिजिट लिया। आपने देखा होगा कि रोमन में, जैसे देखे अगर हम रोमन सिस्टम को लेते हैं, उसमें आपको कैसे मिलेगा? डिजिट जो है ऐसे लिखा होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसमें कैसे लिखा रहता है? ऐसे लिखा रहता है 8, 9 और ये 10। तो ये रोमन सिस्टम है, हम लोग हिंदू अरेबिक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो हिंदू अरेबिक सिस्टम में हमने 10 डिजिट लिए हैं, ठीक है। इन्हीं 10 डिजिट के हेल्प से हम नंबर बनाते हैं और अपना काम करते हैं। अब हम चलते हैं, तो हमें इतनी बेसिक तो समझ आ गई कि भाई नंबर डिजिट से बनाया, जिसे हमने हिंदू अरेबिक सिस्टम से लिया है। नाउ लेट्स प्रोसीड। अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम। तो पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर हम एक एक करके सारे नंबर पे चलेंगे, ठीक है। तो चलो हम क्लासिफिकेशन पहले देख लेते हैं। ये रहा हमारा नंबर सिस्टम, ये रहा हमारा नंबर, ठीक है। देखो नंबर शुरू में ना 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। एक हो गया रियल नंबर, एक हो गया रियल नंबर जिसे आप वास्तविक संख्या भी बोलते हो। देखो मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, तो ये हर्षईकार दीर्घईकार ये जो भी मैं लिखूंगा प्लीज़ माफ़ करना, अगर गलती हो तो सुधार लेना। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में बताने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है लिखने में कुछ गलतियाँ हो। तो एक है रियल नंबर, दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब नंबर का पहले डिवीजन करते हैं तो हमें मिलता है रियल नंबर और दूसरा मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वास्तविक संख्या है, शायद कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, शायद अवास्तविक संख्या बोलते हैं, देख लेना, ठीक है। अब ये रियल नंबर को हम फिर डिवाइड करते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं रैशनल नंबर, जिसे कि आप परिमेय बोलते हो, परिमेय संख्या बोलते हो, और दूसरा है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसे कि आप अपरिमेय संख्या बोलते हो। आई होप मैं हिंदी सही बता रहा हूं, अगर कुछ गलती होगा तो आप कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। अब फिर हम रियल नंबर को बांटते हैं। रियल नंबर फिर बटा है 2 पार्ट में। रियल नंबर को डिवाइड किया गया फिर से फ्रैक्शन में, जिसे आप भिन्न बोलते हो, और इंटीजर में जिसे कि आप पूर्णांक बोलते हो, ठीक है, जिसे कि आप पूर्णांक बोलते हो। अगेन दिस फ्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, और इंटीजर has also been divided into 3 part. फ्रैक्शन में पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इंटीजर को फिर आप 3 पार्ट में बांटते हो। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, जिसे आप ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हो, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हो। एक होता है 0, जो कि हमारा न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, अभी आप सिर्फ 0 देखो, बाकी आप भूल जाओ, 0। और दूसरा होता है, तीसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर, जिसे कि आप धनात्मक पूर्णांक बोलते हो। क्या बोलते हो, धनात्मक पूर्णांक। सो गाइस क्लियरली आप देखो नंबर्स को हमने कैसे कैसे बांटा। हमने नंबर को पहले बांटा रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, वास्तविक और अवास्तविक संख्या। फिर रियल नंबर का डिवीजन होता है रेशनल नंबर में, जिसे आप परिमेय संख्या बोलते हो, और इरेशनल नंबर में, जिसे आप अपरिमेय संख्या बोलते हो। फिर रेशनल नंबर को डिवाइड किया हमने फ्रैक्शन में और इंटीजर में। फ्रैक्शन जिसे आप भिन्न बोलते हो, और इंटीजर जिसे कि आप पूर्णांक बोलते हो। अब देखो भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, ठीक है। वैसे इंटीजर जो है वो भी 3 में बटा है, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और 0, ठीक है। सो ये रहा हमारा नंबर का एक क्लासिफिकेशन। हम एक एक करके पहले इन सब को जानेंगे, ठीक है, हमारा बेसिक निकल जाएगा, फिर हम प्रोसीड करेंगे आगे अच्छे कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अच्छा, उससे पहले आप एक चीज पहले देख लो आप, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो आप।
देखो एप्टीट्यूड में ना हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना है, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, हमें इसे पढ़ना नहीं है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक्चुअली इमेजिनरी नंबर के लिए आया है। किसके लिए आया है? इमेजिनरी नंबर के लिए आया है। इसे हम पढ़ते हैं, अपने 11-12 में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को, लेकिन हमें एप्टीट्यूड में इसको नहीं पढ़ना है। दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, ठीक है। ये काल्पनिक संख्या जो है, इमेजिनरी नंबर क्या हो गया आपका? काल्पनिक संख्या। ध्यान देना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, सो प्लीज देख लेना हिंदी में जो भी है। अच्छा देखो, इसे अगर आपको समझना है ना तो आप केवल इतना याद रखना, देखो इमेजिनरी नंबर एक कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमने क्या किया, एक आई को इंट्रोड्यूस किया, एक आई को, जिसे हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। देखो आप देखना, आपके क्वालिटी क्वेश्चन में क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जैसे कि चलो मान लो एक क्वेश्चन है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर मैं आपको बोलूं कि इसके रूट्स बताओ आप मुझे, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5। और एक बात बताओ, रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव होता है क्या? रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो भाई ये जो कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे हम इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो आप बस इतना ही जान लो कि नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर गिव्स आई इज कॉल्ड आयोटा। ये कॉन्सेप्ट जो है आई का जो है इमेजिनरी नंबर के लिए आया हुआ है, जिसे हम आयोटा बोलते हैं। लगभग अगर इस तरह क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जहां आपको मिलते हैं वहां आपको इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, और ये बेसिकली हमें एप्टीट्यूड में नहीं पढ़ना है। सो दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। बस आपकी जानकारी के लिए बता दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कहानी इमेजिनरी नंबर के लिए चलता है, वो हमें नहीं पढ़ना है एप्टीट्यूड में, ठीक है। सो हमें जो पढ़ना है, हमें रियल नंबर से पढ़ना है, और बाकी ये सारे क्लासिफिकेशंस देखने हैं। सो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहले रियल नंबर क्या है, फिर रैशनल, फिर इरेशनल, फिर हम देखने वाले हैं कि फ्रैक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, फिर इंटीजर क्या है, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर। पहले हम इतनी चीजों को कवर करते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। सो गाइस, फर्स्ट वन इज रियल नंबर, ठीक है। सो चलो हम देखते हैं रियल नंबर। तो गाइस रियल नंबर वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं बताओ? चलो मैं बताता हूं। ये रहा हमारा नंबर लाइन। क्या रहा? ये रहा हमारा नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी। ये रहा हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ रहा -1, -2, -3, -4, -5 डैश 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 टू माइनस इन्फिनिटी। सो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, ये रहा हमारा 0, ये क्या है हमारा 0। तो गाइज ये बेसिकली हमारा है नंबर लाइन। क्या है? नंबर लाइन, नंबर लाइन। तो देखो रियल नंबर किसको बोलते हैं? वो सारे नंबर जिसे आप इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। मतलब जो भी नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे नंबर क्या होंगे? रियल नंबर। सो आप जान लो मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि ऑल दोज नंबर वो सारी संख्याएं जिसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, उसको हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर। तो जितनी भी संख्याओं को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। अब चलो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। हमने कहा कि वो सारी संख्याएं जिसे हम इस नंबर लाइन पे डाल सकते हैं वो क्या देगा? वो हमारा रियल नंबर देगा। अब एक प्रश्न है हमारा कि हमारे पास एक एरो है। क्या है? एक एरो है और एक बो, एक तीर धनुष है। मैंने आपको एक तीर धनुष दे रखा है, ठीक है। अभी आपको पता होगा आर्चरी में झारखंड ने गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है, कहाँ जीता है, ये मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है।
मैंने कहा कि आपके पास एक एरो है और एक बो मैंने दे रखा है और आपको एक तीर छोड़नी है, आपको एक तीर छोड़नी है। किस किस के बीच में? आपको जो तीर छोड़नी है वो मान लो -3 से लेके 5 तक के बीच में आपको तीर छोड़नी है। ठीक है कि -3 से 5 तक की संख्याएं मैंने नंबर लाइन पे लिख रखी है। -3 से 5 तक की संख्याएं, -3 एंड 5 तक की संख्याएं, नंबर्स मैंने नंबर लाइन पे लिख रखा है और आपको एक एरो इन पे छोड़ना है। तो क्या आप बता सकते हो कि ये एरो किसको जाके हिट करेगा? ये एरो -3 और 5 के बीच में जब मैं इसे छोड़ूंगा, ठीक है, तो ये किस नंबर को जाके हिट करेगा? इज इट पॉसिबल? क्या आप बता सकते हो कि इन दोनों संख्याओं के बीच में अगर मैं इस तीर को छोड़ूंगा तो ये कहां जाके लगेगा? इज इट पॉसिबल और नॉट? देखो, मैं पढ़ाते जाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट रियलाइज भी करवाऊंगा, आपको भी सोचने पे थोड़ा मजबूर करूंगा कि भाई आप समझो चीज़ों को। ठीक है, देखो मैथ्स ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन बहुत लोग मैथ फोबिया होता है और डरते हैं मैथ से। मैं जहाँ रहता था ना, वहाँ बहुत सारे बच्चे मैथ्स का क्वेश्चन लेके आते थे। मैं देखता था कि इन्होंने महंगी कोचिंग एफर्ट कर रखी है, अच्छे बुक्स रखे हैं, टीचर ने इन्हें पढ़ाया है, फिर दिक्कत कहाँ हो रही है? क्यों इनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है? तो वन थिंग दैट वाज मिसिंग, कि कंसेप्ट मिसिंग था। वो चीज़ों को रट के उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे थे। देखो, रटने से क्या होगा ना कि आज आपने रट लिया, कुछ समय तक तो आपको याद रहेगा, लेकिन एज द टाइम विल फ्लाई, एज द टाइम विल पास, आप धीरे धीरे उन चीज़ों को भूलने लगोगे। ठीक है, सो इट्स बेटर कि आप कंसेप्ट को समझ लो। ठीक है, कंसेप्ट को समझने में हो सकता है 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगे आपको, या 2-4 मिनट 5 मिनट आपको लग जाएंगे, लेकिन वो चीज़ बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगी। सो माय क्वेश्चन वाज कि हमने एक एरो वो आपको दे रखा है और मैंने बोला है कि -3 से 5 के बीच में आपको उसको छोड़ना है। ये किस नंबर को हिट करेगा? इज इट पॉसिबल? कि आप बता सकते हो? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, आप बता ही नहीं सकते हो कि ये एरो किस नंबर को जाके लगेगा। क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि यहां तो मैंने -3 और 5 दे रखा है। अगर मैं आपको बोलता ना कि 4 और 5 ही देता, चलो मान लो ये कॉन्सेप्ट को भी आप भूल जाओ, इस कॉन्सेप्ट को भी आप भूल जाओ। ठीक है, -3 नहीं, अगर मैं आपको 4, 5 ही बोलता ना, तो तब भी आप नहीं बता सकते थे, क्योंकि इन दोनों नंबर के बीच में, इस 4 और 5 के बीच में, इस 4 और 5 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। इनफाइनाइट, इनके बीच में ना इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट, अनंत वास्तविक संख्याएं होंगी। देखो 4 और 5 के बीच में क्या मैं लिख सकता हूं कि 4.001, 4.002, 4.00008, बहुत सारी संख्याएं होंगे। 4.000000000, आप लगा लो जितना लगा सकते हो 1। सो 4 और 5 के बीच में ना अनगिनत रियल नंबर होंगे, इनफाइनाइट। सो किस नंबर को ये एरो जाके हिट करेगा, ये बताना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ये चीज आपको क्यों बताई? 3 पॉइंट आप याद रखो। पहला पॉइंट कि कोई भी दो नंबर के बीच में, बिटवीन एनी टू नंबर, बिटवीन एनी टू नंबर रेशनल नंबर कितने होंगे? रेशनल नंबर इनफाइनाइट होंगे। आप इसको बस अभी याद रखो, हम बात करेंगे तो बताएंगे रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल क्या है। दूसरा, इरेशनल नंबर कितने होंगे? वो भी इनफाइनाइट होंगे। लेकिन इंटीजर कितने होंगे? वो फाइनाइट होगा। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि 4 और 5 के बीच में कितने इंटीजर है? कोई भी इंटीजर नहीं है। ठीक है, क्यों? इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक, पूर्ण संख्या। 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 ही तो पूर्ण संख्या है, इसके बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब इंटीजर नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि 1 और 4 के बीच में कितने इंटीजर हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 4 के बीच में रेशनल नंबर कितने हैं, आपको बोलना है इनफाइनाइट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 4 के बीच में इरेशनल नंबर कितने होंगे, आपको बोलना है ये भी इनफाइनाइट होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 4 के बीच में इंटीजर कितने हैं, 1 और 4 के बीच में इंटीजर कितने हैं, पूर्णांक कितने हैं, तो भाई कौन कौन है? 1 और 4 के बीच में 2 है और 3 है। ठीक है, सो इंटीजर फाइनाइट होंगे, लेकिन बाकी किसी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर इनफाइनाइट होंगे, इरेशनल नंबर इनफाइनाइट होंगे, लेकिन इंटीजर क्या होगा? फाइनाइट होगा। तो रियल नंबर से इतना ही था, रियल नंबर में आपको इतना ही जानना था, ये वास्तविक संख्या है।
जिसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, वो सारे नंबर रियल नंबर होंगे, ठीक है। और किसी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर इनफाइनाइट, इरेशनल इनफाइनाइट, इंटीजर फाइनाइट होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या था हमारा, आओ देखो क्या क्या हमने बताया था। रियल नंबर हमने पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स हमें पढ़ना नहीं है। अब हम चलते हैं रेशनल नंबर में, ठीक है यार, बिलीव में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप समझना, मैं आपको थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देने वाला उसका। तो चलिए हम देखते हैं रेशनल नंबर क्या है, ठीक है। सो हम देखने वाले हैं रेशनल नंबर, ठीक है। सो देखो रेशनल नंबर का जो डिफिनेशन है वो क्या है, रेशनल नंबर क्या बताता है, रेशनल नंबर क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखो रेशनल नंबर क्या बताने वाला है, ठीक है। तो देखो रेशनल नंबर क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है कि एनी नंबर that can be written as, that can be written in the form of P by Q, where P and Q must be integer, must be integer, वो दोनों इंटीजर होने ही चाहिए, एंड Q should not be equal to 0। तो ये रेशनल नंबर का पहला डिफिनेशन है कि हर वो नंबर जिसे हम P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहां पे P और Q, जहां पे P और Q क्या होने चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए, और Q should not be equal to 0 होना चाहिए। यहाँ P और Q क्या है, दोनों हमें इंटीजर होने चाहिए I, और Q should not be equal 0। तो ये जो दो कंडीशन है, हर वो नंबर जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट विल बी आवर रेशनल नंबर। वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। सो एक तो ये डिफिनेशन रहा। तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब आप बताओ कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। 5/81, 2, चलो इसे आप देखो और मुझे एक एक करके बताओ कि रेशनल नंबर है कि नहीं है। मेरा पहला है 5/81, दूसरा है 2, तीसरा है √4 + √16/√9 - 3, चौथा है -3/7, पांचवा है 1/0 और छठा है √9/25। तो आप मुझे बताओ कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल को जानबूझ के लिया है, क्योंकि मैं यहाँ कुछ बताने वाला हूँ जहाँ बच्चे मिस करते हैं। गाइस बहुत लोग हैं ना जिन्हें बहुत छोटी जानकारी नहीं पता होता है, ठीक है, तो उसके वजह से एग्जाम में क्वेश्चंस को सही से कर नहीं पाते, ठीक है। तो मैंने बोला है ना कि मैं आपको 0 लेवल से पढ़ाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम द वेरी बेसिक। हो सकता है ये चीज़ें आपको अभी आती होंगी, पर एज द टाइम विल पास आपको धीरे धीरे हम बड़े कॉन्सेप्ट पे भी चलेंगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप नंबर सिस्टम पढ़ो तो सही, यू विल फील कि आप कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं आपको उस लेवल तक लेके जाऊँगा, ठीक है। तो चलो देखो 5/81 ये हमारा रेशनल नंबर है। देखो P एंड Q इंटीजर होना चाहिए। 5 पूर्ण संख्या है, 81 पूर्ण संख्या, दोनों इंटीजर है। Q 81 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे जो हमारा है डिनोमिनेटर में 81, वो तो 0 नहीं है। सो दिस इज आवर रेशनल नंबर। अब देखो 2, क्या हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना 2 को 2/1। सो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। देखो 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। यस दिस इज आल्सो आवर रेशनल नंबर। अब इस प्रश्न को देखो, अभी रुको, चलो इसको देखो, हम उस पे आते हैं। -3/7, भाई ये भी इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, हमें तो इंटीजर से मतलब है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। नीचे 7 है, Q ये भी इंटीजर है, Q नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अब 1/0, ठीक है, ये दोनों लिंक्ड क्वेश्चन है, हम अभी बता रहे हैं आप लोग को, जस्ट वेट। ये देखो √9/√25, √9 को हम लिख सकते हैं 3 और 25 को लिख सकते हैं 5। तो ये कौन सा फॉर्म पकड़ लिया? P/Q का फॉर्म पकड़ लिया, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है और P और Q दोनों क्या है? इंटीजर है। P और Q दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर को। सो यस दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। √9/√25 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अब बताओ √4 + √16/√9 - 3,
देखो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा √4 = 2, √16 = हो जाएगा 4, √9 = हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 6/0, 6/0, 1/0 दोनों लगभग एक ही फॉर्म का क्वेश्चन। तो अब मुझे बताओ 6/0 इज इट इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये क्या है? ये क्या परिमेय संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है? ये रेशनल है या नहीं है? ठीक है, सोचो। चलो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं, अभी आप याद रखना इसको, ठीक है, हमेशा के लिए याद रखना। ठीक, देखो देखो 1/∞ इज 0 बट 1/0 इज नॉट डिफाइंड। आप इसको याद रखना। मैथमेटिक्स में 1/∞ को तो हम 0 मानते हैं कि हाँ 1/∞ गिव्स 0 वैल्यू, बट 1/0 अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड होता है। सो यहाँ देखो क्या है, आप बस इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। देखो आप बस इतना याद रखो कि 1/∞ = 0 होता है, लेकिन 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। सो देखो जब हमारे पास जो क्वेश्चन है अगर ये डिफाइंड ही नहीं है, ये नॉट डिफाइंड है, तो भाई जब ये डिफाइंड नहीं है तो हम कैसे बताएंगे कि रैशनल है कि इरेशनल है? हम नहीं बोल सकते हैं ये रैशनल है कि इरेशनल है। जब तक ये संख्या डिफाइंड नहीं होगी तब तक हम कैसे बताएंगे? 6/0 अगर डिफाइंड नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे? सो इट इज नाइदर रैशनल नॉर इरेशनल। ये नॉट डिफाइंड केस है तो हम नहीं बता सकते हैं कि रैशनल है कि ये इरेशनल है, ठीक है। सो रैशनल नंबर मैंने आपको क्या बताया इस स्लाइड में आप देख लो। मैंने बोला वो संख्या है जो p/q का फॉर्म पकड़ती है, जहां q ≠ 0 होगा और p q दोनों इंटीजर होंगे, दोनों पूर्णांक होंगे, वो होगा रैशनल नंबर। और एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया, इसको मैंने जानबूझ के बताया। अगर आपके पास कोई ऐसा फॉर्म है जहां नीचे में 0 हो तो आप जैसे देख लेना कि एनीथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। सो व्हेन द नंबर इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड, हाउ कैन यू टेल वेदर इट्स रैशनल और इरेशनल? कि रैशनल इरेशनल आप कैसे बताओगे, ठीक है। सो अब हम चलते हैं आगे। एक डेफिनेशन तो मैंने रैशनल नंबर का बताया आपको कि भाई p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, p और q इंटीजर हो और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 हो, ठीक है। दूसरा देखो, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम डेसिमल की बात करने वाले हैं। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कि भाई जो डेसिमल टर्मिनेट हो जाते हैं, वो जितने भी अंक जो टर्मिनेट हो गए हैं, सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल जो रैशनल नंबर है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। चलो देखो, मान लो 0.87, 0.321, 0.12678 कुछ भी लिख लो, ठीक है, 0.5। तो देखो ये सब डेसिमल टर्मिनेट हो गया है। ये 87 पे आके रुक गया, ये 321 पे आके रुक गया, 12678 पे रुक गया, ये 0.5 पे रुक गया है। तो देखो ये सारे डेसिमल जो टर्मिनेट हो गए ना, ये रैशनल नंबर कैसे है? देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 87/100। से p/q का फॉर्म पकड़ लिया, q ≠ 0 है, दोनों इंटीजर है, तो ये हो गया रैशनल। ये क्या हो गया हमारा? रैशनल नंबर हो गया। इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं 321/1000। अगेन ये p/q का फॉर्म में है, दोनों इंटीजर हैं और q ≠ 0 है, सो अगेन दिस इज ए रैशनल नंबर। बातें समझ में आ रही हैं? जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1000/100 के टर्म में हम उसको लिख सकते हैं, सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। तो जब उसका हम सिंपल फॉर्म ऐसे लिख लेंगे सिंप्लीफाई करके, तो आप देखो रैशनल नंबर में दिख रहा है आपको। अब इसी को हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 12678 भाई जितने डिजिट्स हैं डाल देंगे, डेसिमल के बाद जितने भी अंक हैं उतना 0 हम पुट कर देंगे। सो भाई अगेन दिस वन इज रैशनल नंबर। 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10 और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। अगेन दिस वन इज आल्सो ए रैशनल नंबर। सो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक रैशनल नंबर होंगे। आप इस पॉइंट को भी याद रखना, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको याद रखना। कभी आपसे पूछ लेगा, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया मान लो 2.1876492 दे दिया, बोला रैशनल है कि रैशनल है, बस इसको बाई में करना है, ये पॉइंट के हटाना, ये सारा का सारा 0 आप लिख सकते हो।
मतलब समझाने के लिए आपको तो देखते ही मार देना है कि भाई डेसिमल टर्मिनेट हो गया है, ये तो कहीं ना कहीं रुक गया है, तो जब रुक गया है तो ये भाई रेशनल नंबर होगा। सो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं वो सब क्या देते हैं आपको, रेशनल नंबर देते हैं, वास्तविक संख्या देते हैं। क्या देते हैं, वास्तविक, सॉरी परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। अब आप रेशनल नंबर का तीसरा पॉइंट देखो। तो इसके पहले हमने जो बात करी, हमने जो यहां बात करी, किसकी बात करी, टर्मिनेटिंग डेसिमल की हमने बात करी, टर्मिनेटिंग डेसिमल की। मान लो डेसिमल टर्मिनेट नहीं होगा, तब अगर डेसिमल टर्मिनेट नहीं हुआ उस केस में देखो क्या होगा। चलो, तो था टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मान लो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की हम बात करते हैं, वो ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट नहीं करते हैं, उस केस में हम कैसे जानेंगे कि भाई ये रेशनल नंबर है कि नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो देखो, इसमें दो तरह की चीजें होंगी कि डेसिमल टर्मिनेट नहीं करा, ये तो फिक्स है, लेकिन इसमें भी एक होगा जो रिपीटिंग होगा। क्या होगा, रिपीटिंग होगा, जो रिपीट करेगा बार बार, डेसिमल के बाद वो रिपीट करता चला जाएगा। और एक होगा जो नॉन रिपीटिंग होगा, जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं करेगा। अब आप देखो, जब मैंने कहा रिपीट करेगा, मेरा बोलने का मतलब क्या था। जैसे मान लो ये रिपीटिंग डेसिमल है, जैसे 0.19। आप देखें जो भी रिपीटिंग डेसिमल होता है उसके ऊपर एक बार होता है, ये क्या है, बार है। इसका मतलब क्या है कि 1919 जो है ना, 19 जो डेसिमल के बाद का जो भी डिजिट है, डेसिमल के बाद का जो भी डिजिट है जिसके ऊपर बार रहेगा वो रिपीट होता चला जाएगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.19191919 ऐसे करके ये जाएगा। एक और रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल देखो, 0.234 ले लो, मतलब 0.234234234, दिस विल कीप्स ऑन रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल है। चलो एक एग्जांपल हम और लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये तो रिपीटिंग हो गया। अब आप देखो नॉन रिपीटिंग का एक एग्जांपल देखो, नॉन रिपीटिंग, जैसे देखो 0.2589476283215425421 ये देखो, ये डेसिमल रिपीट नहीं कर रहा, ना ही टर्मिनेट कर रहा है। टर्मिनेट तो कर ही नहीं रहा है, हम तो जो भी पढ़ रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये देखो सब तो बढ़े ही जा रहा है, लेकिन इसको देखो, इसमें देखना 0.19 बार था, रिपीटेशन था 19191919। यहाँ देखो 0.234 यहाँ रिपीटेशन था, लेकिन नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है उसमें देख लो 25894 डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, 25894762832154216। तो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल है। अब जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल देने वाला हूं, आप इसको बताओ ये रिपीटिंग है कि नहीं है, ठीक है। 3111 31111 31111 31111 3 डैश डैश डैश। अब आप बताओ ये कौन सा एग्जांपल है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो दिख ही रहा है आपको, ये टर्मिनेट तो कहीं कर नहीं रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, आर है कि एनआर है। अब आप बताओ मुझे, ये जो एग्जांपल है 0.31 0.311 0.311 0.311 इस तरह करके ये नंबर बढ़ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये क्या रिपीटिंग है। सोचो, ये आपको रिपीटिंग डेसिमल जैसा दिख रहा है कि नॉन रिपीटिंग जैसा दिख रहा है। सो मैं आपको बताऊं कि ये जो है रिपीटिंग नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल है। देखो यहाँ पैटर्न आपको दिख रहा है, पैटर्न है कि भाई 3 के बाद 1 आया, फिर 3 के बाद 2 1 आया, फिर 3 के बाद 3 1 आया। ये देखो पैटर्न है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन ये रिपीटिंग डेसिमल नहीं है। इट इज फॉलोइंग ए पैटर्न बट दिस वन इज नॉट ए रिपीटिंग डेसिमल। सो अब आप देखो, अब हम यहां से कैटेगराइज करेंगे। तो भाई जो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो कि रिपीटिंग होंगे, उनको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। इसको हम रिपीटिंग वाले को बोलेंगे रैशनल नंबर। कैसे मैं आपको बताता हूं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी सॉल्व करके कैसे। आप मैंने इसे बोल दिया। और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, जो कि नॉन रिपीटिंग नेचर के होंगे, लाइक दिस वन, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो नॉन रिपीटिंग नेचर के होंगे, जैसे कि ये दोनों आपके हैं, ये दोनों हो जाएंगे नॉन रिपीटिंग टाइप के जो डेसिमल है, इनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर, ये रैशनल नहीं होंगे, ठीक है। सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिपीटिंग वाले रैशनल होंगे, मतलब ये दोनों जो होंगे ये एक्चुअली में रैशनल होंगे, आर फॉर रैशनल, ठीक है, समझना। और ये जो नॉन रिपीटिंग टाइप होंगे ये होंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आओ हम समझते हैं, तो हमारा पहले तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विच आर रिपीटिंग वन आर रैशनल नंबर, इसको हम लिख लेते हैं और मैं बताता हूं इसे आप कैसे समझोगे कि रैशनल नंबर है, ठीक है। हम एक एक चीज आपको बताने वाले हैं, सो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको समझ में आनी चाहिए। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, हमारा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट, रैशनल नंबर के 3 पॉइंट होंगे, ठीक है। मैंने 2 बताए, तीसरा बता रहा हूं कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जो नॉन टर्मिनेट हो रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर, डेसिमल आर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। सो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं रैशनल नंबर के बारे में। एक तो मैंने बता दिया कि P बाई Q का जो फॉर्म पकड़ता है, दूसरा मैंने बताया कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, तीसरा मैं बता रहा हूं कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिया था, देखो, चलो मैंने एग्जांपल क्या लिया था, 0.19 बार, इसी को देख लेते हैं। चलो जैसे देखो 0.19 बार, चलो इसे हम x मानते हैं, तो 0.19 बार को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.191919 ऐसे करके ये जाएगा। हम 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, इसे हम क्या लिख देंगे 100x, इसे हम क्या लिख सकते हैं 19.191919, ये ऐसे चलता जाएगा। अगेन हम 100x को इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 19 प्लस 0.191919, ऐसा चलता जाएगा। सो क्या हम इसे, आप ध्यान से देखो, ये और ये सेम है क्या, सो फिर हम इसे x लिख सकते हैं, इस 0.1919 को हमने x माना था, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे मान लो हम, फिर अगेन हम ऐसे लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत, यही तो था जिसे मैंने लिखा है 0.19 का बार इक्वल टू दिस, तो इसको हम 0.19 का बार लिख दिए। अब देखो अगेन देखो 100x इक्वल टू क्या हो जाएगा 19, अब हमने इसे क्या माना है, इसे हमने x मान रखा है, इसे हमने क्या माना है, इसे हमने x मान रखा है, तो इसको हम लिख देंगे x। अब देखो क्या होगा, ये x इधर ले आओ, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 19, 99x दैट विल बी इक्वल टू 19। सो अगेन आप इसको देखो, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 19/99। सो जो भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, जैसे कि ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और रिपीट भी कर रहा है, तो इस डेसिमल को हमने इसका फॉर्म में लिख दिया। तो जब आप इसका फॉर्म लिख दोगे तो देखो ये कौन सा फॉर्म है, P बाई Q का फॉर्म है, दोनों इंटीजर दिख रहा है, Q नॉट इक्वल टू 0 दिख रहा है। ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, P बाई Q का फॉर्म, और Q दैट इज हियर 99 है, या Q कितना है 99 है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो भाई ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं आपको क्लियर एक एक एग्जाम्पल के तोड़ के बता रहा हूँ कि भाई देखो ये रैशनल कैसे हुआ, कि ये क्यों रैशनल है, क्योंकि आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो चलो मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था, जैसे देखो अगर मैं 0.19 बार को, मैं 19/99 लिख सकता हूँ। सो ये जो दूसरा एग्जाम्पल था 0.234 बार, ये जो दूसरा एग्जाम्पल था, इसे क्या हम लिख सकते हैं 0.23 बार को 234/999 लिख सकते हैं। आप याद रखना, देखो ये जो भी रिपीटिंग होंगे जिनके ऊपर बार होगा ना, उसको आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। आप इसको भी तोड़ोगे ना तो सिंपली हो जाए, सेम ही होगा। इसको आप 1000 से गुना करोगे, एक x वाला पार्ट बनेगा, उसको इधर लाओगे तो 999 दे देगा। 1000 माइनस x इज इक्वल टू 999x, और x इज इक्वल टू 234/999। तो ये इस तरह का फॉर्म पकड़ेगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। सो माई थर्ड पॉइंट वाज कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विच आर रिपीटिंग इन नेचर, जो रिपीट होते हैं वो सारे रैशनल नंबर हैं, ठीक है। सो नाउ आई एम समिंग ऑल 3 पॉइंट्स इन वन स्लाइड। अब देखो मैं तीनों पॉइंट को फिर से लिख रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है।
तो भाई रेशनल नंबर के लिए हमने क्या क्या बोला? रेशनल नंबर के लिए हमने पहले बोला कि भाई जो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और p एंड q मस्ट बी इंटीजर, सो वो होगा रेशनल नंबर। दूसरा पॉइंट मैंने इसके लिए बोला कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगा विल बी रेशनल नंबर। सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला कि ऑल एनटी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एनटी मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल विल बी रेशनल नंबर, विल बी रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर का ये तीनों पॉइंट आप याद रखना, ठीक है? इससे आपको समझ में हो जाएगा, यू विल गेट ए क्लियर पिक्चर भाई कौन सा रेशनल है कौन सा नहीं है और क्यों रेशनल है, मैंने आपको वो तोड़ के बता दिया है। सो अब हम आते हैं इरेशनल नंबर की तरफ। किसकी तरफ हम आते हैं? हम आते हैं इरेशनल नंबर पे, ठीक है? चलो, मैंने जो बताया अगर आपको उसमें कहीं डाउट हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है? आप मुझे बताना। देखो मैं अभी बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है बहुत बच्चे बोर भी करोगे यार ये सब तो पता है, ठीक है? वैसे भी प्रश्न आएंगे, वैसे भी कॉन्सेप्ट आएंगे जो आपको शायद ना पता हो, ठीक है? और चूंकि सबको लेके चलना है तो मुझे बेसिक कहीं ना कहीं बतानी होगी, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो मैं चीज़ों को रिकॉल कराऊंगा कि भाई देखो मैंने ऐसे बताया था। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखो बड़ा सीधा सा बात है, वो थी परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या। अगेन आई एम टेलिंग, हिंदी मेरी अच्छी नहीं है, ध्यान देना कुछ गलती हो तो, ठीक है? इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं? तो भाई ऑल नंबर, छोड़ो यार इसको ऐसे लिख दो, ऑल नंबर दैट आर नॉट रेशनल, जो भी संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं है वो सब हो जाएंगी अपरिमेय संख्या। मतलब जो रेशनल नंबर नहीं है, ऑल नंबर दैट आर नॉट रेशनल नंबर आर इरेशनल नंबर। जो भी रेशनल नहीं है वो क्या होंगे? इरेशनल होंगे। बस इतना ही इसमें जानना है, ठीक है? और एक पॉइंट और जो मैंने अभी बताया है, कौन सा पॉइंट? एक तो यह है कि जो भी रेशनल नहीं हो इरेशनल है। दूसरा, इस बात को स्पेशली अगर आप याद कर सको तो याद रखना, कौन सा? कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे ये इरेशनल नंबर है। तो ये एक एक्स्ट्रा बिट है, अगर आप इसको याद रखोगे तो अच्छा है कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग NR and NT and NR, non-terminating and non-repeating decimals are irrational number. Decimals are irrational number. So मैं जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? √7, √3, √5, पाई क्या है? पाई की रेशनल नंबर है, ठीक है? अब चलो पाई की बात आई है, पहले आप देख लो, ये सारे एग्जाम्पल है। अब जब हमने पाई की चर्चा छिड़ी है तो चलो पाई पे कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। ये सब क्या है? इरेशनल नंबर। जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स भी इरेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो। चलो हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखते हैं। पाई, ठीक है? देखो पाई, मैं बताऊं कि मैथमेटिक्स वर्ल्ड में, मैथमेटिक्स के जगत में कोई ऐसा दूसरा सिंबल या नाम नहीं है ना जिसने इतना मिस्ट्री, रोमांटिसिज्म, मिसकंसेप्शन और ह्यूमन इंटरेस्ट कल्केट किया है, इवोक किया है, जितना पाई ने किया है। नो वर्ड हैज एवर एंड नो सिंबल हैज एवर इवोक्ड सो मच मिस्ट्री, रोमांटिसिज्म, मिसकंसेप्शन, ह्यूमन इंटरेस्ट दैट पाई हैज डन। पाई ने इतना कुछ करा है। ये कोई ऐसा, मतलब पाई कुछ ऐसा है ना जिसने सच में बहुत मिस्ट्री क्रिएट करके रखी है, ठीक है? पाई को पहले आप समझो, पाई पे हम बहुत सारी बातें करेंगे अभी। देखो पाई जो है ना ये एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, मैंने अभी बताया आपको।
और पाई का वैल्यू आप सबको क्या पता है 22/7। पाई का वैल्यू आप सबको क्या पता है 22/7, जबकि 22/7 क्या है, 22/7 जो है वो एक रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर है। तो भाई पाई को हम बोल रहे हैं इरेशनल नंबर और 22/7 को हम रैशनल बोल रहे हैं, तो भाई एक इरेशनल नंबर के बराबर, ये समझ नहीं आया कैसे। अगर ये इरेशनल है तो इसे भी इरेशनल होना था, अगर ये रैशनल होता तो ये भी रैशनल होता, ये एक इरेशनल है दूसरा रैशनल कैसे? तो देखो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना वो 22/7 नहीं होती है, ये इक्विवेलेंट वैल्यू है। ठीक है, हम 22/7 का जो वैल्यू लेते हैं ना वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो इक्वेटेड वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, इक्विवेलेंट वैल्यू हमने लिया है ताकि हमें सॉल्व करने में चीज़ों को आसानी हो। देखो पाई का कॉन्सेप्ट ना इनवर्स की क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और पाई का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 3.14। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है पाई की उसे किसने निकाला था? तो हमारे महान इंडियन साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने निकाला था। किसने निकाला था? आर्यभट्ट ने निकाला था। ठीक है, और एक दो पॉइंट जान लो कि पाई का जो नाम था वो किसने दिया था? तो जहां तक मुझे याद है विलियम जॉन ने दिया था। पाई का नाम किसने दिया था? विलियम जॉन ने दिया था पाई का नाम। ठीक है, नेम्ड पाई। ठीक है, अब एक चीज और समझो, पाई होता क्या है? पाई को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो पाई इज डिफाइंड एज, पाई क्या होता है? C/D circumference by diameter gives us pi। circumference by, यहां C क्या है? C is your circumference, C is your circumference and D is your diameter। So when you divide circumference with diameter you get pi, आपको तब पाई मिलता है। ठीक है, सो मान लो ये एक सर्किल है और ये रहा हमारा डायमीटर, दिस इज आवर D एंड दिस इज आवर C। सो आपको पता है कि सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr होता है। सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr होता है। और D क्या होता है? 2r होता है। अब आप देख लो कि जब आप C को D से डिवाइड करोगे 2πr/2r ये कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा पाई। सो पाई इज डिवाइड बाय C/D। ठीक है, देखो एक्चुअली हुआ क्या है ना कि मतलब अगर पाई को हम C/D लिख सकते हैं तो डायमीटर को एक खास लेवल पे इंक्रीज करके, देखो C इक्वल टू क्या होगा? पाई इंटू D, मतलब डायमीटर में, और पाई का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या है? 3.14। तो लोगों का ये सोचना था कि देखो C इक्वल टू हम 3.14D लिख सकते हैं, यहां से C इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 3.14D। तो लोगों का ये सोचना था कि डायमीटर को एक खास लेंथ में हम बढ़ाते हैं तो ये सर्किल बनता है, सर्कमफेरेंस बनता है, और सर्किल हमेशा क्लोज होता है। सर्किल क्या होता है? हमेशा क्लोज होता है। सो लोगों का ये मानना था, या लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर डायमीटर को एक खास पोर्शन में बढ़ाने से सर्कमफेरेंस मिलता है जो कि पाई को देता है, सो पाई की वैल्यू कहीं ना कहीं इंड करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाई की वैल्यू एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है जो कभी इंड नहीं करती है। पाई को आप लाखों डिजिट तक आप निकाल के देखते जाओ, पाई की वैल्यू इंड ही नहीं कर रही है। तो बहुत लोगों ने मतलब बहुत उम्र लगा दिया, बहुत समय दिया, लेकिन पाई की वैल्यू, उनका मानना है कि भाई जब सर्किल क्लोज होता है तो पाई की वैल्यू भी कहीं ना कहीं एंड करनी चाहिए। सो बहुत लोगों ने बहुत टाइम दिया, पाई की बहुत सारी वैल्यू, हमको लगता है बहुत सारे डिजिट्स तक, मिलियन डिजिट तक भी शायद निकाले गए होंगे, लेकिन अभी तक कि ऐसा वैल्यू नहीं मिला है कि पाई यहाँ टर्मिनेट कर जा रहा है। ठीक है, सो पाई की जो वैल्यू होती है नॉन टर्मिनेटिव होती है। नॉर्मली जो पाई की वैल्यू होती है ना वो होती है 3.1415956 ऐसे करके वैल्यू बढ़ते जाता है। 7-8 डिजिट तक मुझे याद है, बाकी आप देख लो, आपके काम के लिए 3.14 इतना ही 2 डिजिट तक याद रखना है। अच्छा, एक और चीज़ के बारे में याद रखो आप। ठीक है, 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट करते हैं। 14 मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? पाई डे। देख लेना, मुझे याद एक करंट अफेयर में कहीं पूछा गया था। ठीक है, व्हेन पाई डे इज सेलिब्रेटेड। सो पाई के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि पाई इज डिफाइंड एज C/D। पाई में जो 22/7 ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, इक्विवेलेंट वैल्यू है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। पाई इरेशनल है जबकि 22/7 रैशनल है। पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आर्यभट्ट ने दी थी।
ठीक है, पाई डे 14 मार्च को मनाया जाता है। C/D सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर गिव्स अस पाई, और पाई का जो नाम था विलियम जॉन ने दिया था, ठीक है। सो इतनी बातों आपको याद रखना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पाई इज एन इरेशनल, ठीक है। इरेशनल नंबर पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। पाई का कॉन्सेप्ट हमें इनवर्स ब्रह्मांड को समझने में बहुत जरूरी है। सो पाई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बाकी आपके जानने लायक बातें नहीं है, बस जानने लायक बात ये थी कि 14 मार्च को पाई डे बनता है। और थोड़ा सा पाई को मैंने जानबूझ के चर्चा किया है। देखो मैथ्स में क्या है ना कि आप पढ़ो, कॉन्सेप्ट को सीखो, लेकिन उसके पीछे की थोड़ी थोड़ी कहानियों को जानते चलो, ठीक है। एक इंटरेस्ट भी देता है और आपको समझ में आएगा कि हाँ यार दुनिया मतलब चल कैसे रही है। देखो किसी ने कहा था ना कि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। ये पूरी ब्रह्मांड जो है ना, पूरी यूनिवर्स जो है ना, मैथ्स के लैंग्वेज में लिखी गई है। अब ऐसा पाया भी गया, मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी आपको फिबोनाची सीरीज भी बताऊंगा। मेरे हर लेक्चर में मैं आपको 1-2 मैथ्स के एक्स्ट्रा पॉइंट देते चलूंगा, जहां मैं आपको बताऊंगा कि देखो मैथ्स इज रियली इंपॉर्टेंट। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मेरे पढ़ाने का तरीका है ताकि इंटरेस्ट बना रहे और आपको भी लगे हाँ मैथ्स की दुनिया में बहुत कुछ है, ठीक है। एक अच्छी मूवी भी है, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ए ब्यूटीफुल माइंड, आपको देखनी चाहिए। ए ब्यूटीफुल माइंड इज रियली ए नाइस मूवी, आप देखना, बहुत अच्छी पिक्चर है, मैथ्स पे ही बनी हुई है, ठीक है। तो चलिए हमने क्या क्या देखा, हमने देख लिया। हमारा वो स्लाइड कहाँ गया जिसमें हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे। देखो हमने नंबर में रियल नंबर देख लिया, रैशनल नंबर देख लिया, इरेशनल नंबर देख लिया। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं फ्रैक्शन, और फिर हम इंटीजर को देखने वाले हैं, और इसके बाद तब हम चलेंगे आगे प्राइम, को प्राइम, उस सब पे चलेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या है? कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताना। अगर कुछ गलती हुई है हिंदी लिखने में, अगर आप चाहो तो भी बता सकते हो मुझे। लेकिन मैं आपको बोलना चाह रहा था कि देखो मैं जो भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, आप उस चीज़ों को उतना को ज़रूर समझ के रखो, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, हम मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ों की एक समझ होनी चाहिए। लेवल बाय लेवल हम ऊपर बढ़ेंगे तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हम बहुत ट्रिक्स भी आपको देने वाले हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना कि मेरा मैथ्स में काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, मैं जितना भी बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, वर्क हार्ड। चलो फिर मिलते हैं।